भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी को बढ़ावा देने और वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और उत्पादक है तथा आर्थिक महाशक्ति बनने की पूरी क्षमता रखता है। धनखड़ शनिवार को बुपनिया गांव में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने विजेता पहलवानों को सम्मानित किया और लोगों से स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम व खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर धनखड़ ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के मुआवजा संबंधी बयान पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की राहत देने का काम कर रही है। इसके अलावा राज्य में सबसे बेहतर फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसके तहत किसानों को 35,000 रुपये प्रति एकड़ तक का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस शासित प्रदेशों से सवाल किया कि यदि चिंता है तो वहां भी किसानों को हरियाणा जितना मुआवजा दिलाएं। ओम प्रकाश धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी को मिली जीत पर भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि एबीवीपी ने अध्यक्ष पद सहित 3 पदों पर सफलता हासिल की है, जबकि पंजाब विश्वविद्यालय में भी पहली बार एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। धनखड़ ने बताया कि वे स्वयं एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं और चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे, इसलिए यह जीत उनके लिए और भी खुशी का विषय है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सभी को आह्वान किया कि मैक्सिमम खेल प्रतियोगिताएं इस समय में होनी चाहिए। हमारा जिला कुश्ती का जिला है, तो आज ये कुश्ती की प्रतियोगिता यहाँ जयवीर अखाड़े में हमने या बुपनिया में रखी। सारे अखाड़े इसमें सहभागी हुए हैं और बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री जी का जोर है फिट इंडिया पर। मैराथन दौड़ भी होने वाली है। कल भी 2 बड़ी दौड़ जो है गुड़गांव और कुरुक्षेत्र में होगी। उसके बाद हर हल्के में भी दौड़ होने वाली है। इसी तरह से नशा मुक्ति का अभियान और किस तरह से हम अपने खाने पीने पर भी ध्यान दें, न्यूट्रिशनल डाइट रखें और जो तेल वगैरह खाना है वो थोड़ा कम करें। फिट इंडिया पर उनका बहुत जोर है। ये सारा का सारा पखवाड़ा सेवा, जिसमें चाहे रक्तदान है, चाहे स्वस्थ शिविर है, चाहे खेल प्रतियोगिताएं हैं, सेहत को ध्यान में देकर है। और उसके लिए सब जगह सब एमपीज को कहा गया है। सब एमपीज खेल प्रतियोगिता करा रहे हैं। हमारे यहाँ का एमपी कांग्रेस पार्टी का है, तो हम अपने अपने हलकों में उस प्रकार से जो है ये खेल प्रतियोगिताएं करा रहे हैं। तो मैराथन दौड़ भी उसी तरह से चलेगी। रक्तदान शिविर आपने देखा सब जगह चल रहे हैं, तो स्वस्थ शिविर भी इसमें चलेंगे। सफाई अभियान चला हुआ है। मैं कहूँगा कि ऐसा अनुपम अपने जन्मदिन का उन्होंने जो योजना पार्टी ने और जो बनाई है सरकार ने, कि ऐसा जन्मदिन हमने और किसी का देखा नहीं। मतलब इतनी गतिविधियों के साथ और जो उनके जन्मदिन का उत्साह एक त्योहार की तरह से मन रहा है पूरे देश में। और जिस तरह से विदेशी नेताओं ने वीडियो डाले, मैं तो पहली बार विदेशी नेताओं के वीडियो जन्मदिन पे बधाई के देखे। ट्वीट वगैरह हो जाते थे, टेलीफोन आ रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, देश के सब संत महात्मा बधाई दे रहे हैं। आम आदमी जो है उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहा है। मुझे लगता है कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों का पार्टिसिपेशन उनके जन्मदिन की गतिविधियों में होगा। आज पंचकुला में बैठक हुई है आपके संगठन ये जो आत्मनिर्भर भारत का ये योजना है कि किस प्रकार से हम स्वदेशी पर आगे बढ़े, लोकल फॉर वोकल पर आगे बढ़े। जीएसटी कम किया गया है, 2 लाख करोड़ की बचत होगी। जिस प्रकार से इनकम टैक्स 12 लाख पे किया गया, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है। हम सबसे बड़ा बाजार भी हैं और सबसे बड़े उत्पादक भी। विश्व शक्ति बनने की, आर्थिक शक्ति बनने का सामर्थ्य हमारे देश में अपने आप में, और उसी पर प्रधानमंत्री जोर दे रहे हैं और उसी का कैंपेन जो है वो आगे चलने वाला है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों की काफी फसलें खराब हुई, लेकिन सरकार जो उचित मुआवजा नहीं। देखिए, सरकार, मुझे लगता है कि देश में सबसे अच्छे बीमा हमने यहाँ चलाया है। हमेशा कंपनियां घाटे में रही, यहाँ किसानों को ज्यादा दिया गया। और डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड भी हम देश में 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से देने वाले हैं। हरियाणा तो सबसे ऊपर है। और अगर उनकी कोई सुनता है भाइयों की और की कांग्रेसी लीडरशिप की, तो जहाँ कांग्रेस राज है वहाँ हरियाणा के बराबरी पे ले हो। तो हरियाणा तो इस मामले में सबसे अच्छा करने वाला। क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला हुआ है और उसमें सब के सब अपना आंकड़ा भरे और उस पर सबको आगे बढ़ना चाहिए किसानों के। जैसे पंजाब में इतना बड़ा नुकसान होगा, 4,30,000 एकड़ का, वो बीमा ही नहीं है। क्या देंगे मान साहब? उन्होंने 20,000 की घोषणा कर दी। बीमे में तो 35,000 मिल रहे हैं जिन्होंने बीमा कराया हुआ है। तो किसानों का नुकसान हो गया ना। ये जो सरकारी इस मानसिकता से कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, हम बीमा नहीं कराएंगे, हम आयुष्मान का कार्ड, यही कांग्रेस पार्टी ने कितने दिनों तक दिल्ली में आयुष्मान कार्ड नहीं लेने दिया।
अब रेखा गुप्ता आई है, जब सबको आयुष्मान का कार्ड मिला है। ये दुर्भावना की राजनीति के शिकार जो लोग हैं और जो अच्छी चीजों का अनुकरण नहीं करते, मैं कहूंगा कि सभी दलों ने अच्छी चीजों का अनुकरण करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे किसानों का, हम लोगों का भला हो सके। दूसरों में शानदार विजय हुई है। झज्जर जिले से हमारा नौजवान आर्यन जो है यहाँ से था, 3 कैंडिडेट जीते हैं। मैं खुद भी प्रचार में एक दिन लगा के आया था और एबीवीपी में पुराना काम किया हुआ है, इसलिए एबीवीपी की जीत इस बार पंजाब विश्वविद्यालय में भी पहली बार हमारा अध्यक्ष बना है और दिल्ली में भी 3 सीटों पर जो है कब्जा किया है और शानदार विजय हुई है। दिल्ली के सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। फिर हरियाणा में भी होने चाहिए निश्चित रूप से जहाँ जहाँ सरकार अनुमति दिए हुए है छात्र संघ चुनाव की, वहाँ छात्र संघ चुनाव होते हैं। एबीवीपी जो है वो छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लेती है और उसकी पक्षधर रहती है।